नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज आए हम ताला सैयद की मज़ार के पास, जो कि आपने सुना होगा। खैर, अलाउद्दीन को तो कौन नहीं जानता, पूरे देश और विदेश में भी सबको जानता है। लेकिन उनके साथ में रहे जो ताला सैयद, उनके चाचा जो उनको अलाउद्दीन उनको अपने पिता समान मानते थे, उनको शायद कम ही लोग जानते होंगे। तो चलिए आज हम उनके बारे में आपको बताते हैं और आगे चलते हैं और उनकी मज़ार भी आपको दिखाते हैं। तो आप सामने देखिए, ये उनका बोर्ड लगा हुआ है, ताला सैयद मज़ार। तो यहाँ से देखिए आपको सीढ़ी दिखाई दे रही होंगी, ये पहाड़ के ऊपर है चाचा ताला सैयद की मज़ार। तो हम चलते हैं आपको लेकर के ताला सैयद की मज़ार के पास। तो चलिए अब चलते हैं हम मज़ार के पास। देखिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ऊपर। यहाँ से सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। यहाँ से रास्ता आप देख सकते हैं बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं बनी हैं, और जहाँ तक सीढ़ियाँ बनी थी हम चढ़ करके आ चुके हैं। अब चलते हैं हम यहाँ से होते हुए, लेकिन रास्ता तो बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन हम फिर भी चलते हैं यहाँ आपको दिखाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं ताला सैयद की मज़ार के पास। ये सामने दिख रहा होगा आपको, जहाँ पर ताला सैयद लिखा है, चाचा ताला सैयद। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा है। और देखिए, ये आपको चीरा दिख रहे होंगे। तो उसी समय ये मज़ार बनाई गई थी। सन ये समझ लीजिए कि सन 1100 ईस्वी की बात है। उस समय ये इतने बड़े बड़े चीरा यहाँ पर चढ़ाए गए थे। अब ये कौन चढ़ाए होगा, तो ये आप जान ही सकते हैं कि उस समय अलाउद्दीन और उनकी सेना जो थी बहुत वीर बलवान थी। तो उन्हीं लोगों ने यह चीरा चढ़ाए थे और यहाँ पर आकर मज़ार बनाई थी। तो चलिए चलते हम और ऊपर मज़ार के पास। देखिए तो दोस्तों, अब हम मज़ार के ऊपर आ चुके हैं और ये आपको सामने कीरत सागर दिख रहा है, जहाँ पर कजली मेला लगता है हर साल। तो यहाँ पर देखिए कितने ऊपर हम आ चुके हैं और कीरत सागर आपको कितने नीचे दिखाई दे रहा होगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा महोबा जिला का पूरा शहर आपको दिखाई दे रहा होगा। वो एक नीचे आपको सामने दिख रही होगी, वो एक दरगाह बनी है। तो वहाँ पर भी पीर बाबा कोई रहते हैं। ये देखिए, आपको मैंने पूरा नज़ारा दिखा दिया है ऊपर जाके। अभी आपको मैं मज़ार के बारे में भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं जो अलाउद्दीन के मार्गदर्शक थे, चाचा ताला सैयद। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं उनके बारे में और एक एक चीज़ समझाते हैं। ये देखिए, आपको सामने दिख रही होगी, ये आप देख सकते हैं, ये है इमाम खां की मज़ार, जो कन्नौज की सेना थी। उनके साथ में कोई बड़ा सैनिक होगा तो उनकी मज़ार भी यहाँ पर बना दी गई है। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये ताला सैयद की मज़ार है जो आपको दिख रही है। तो चलिए हम उनके बारे में आपको। चाचा हमेशा अलाउद्दीन को अपनी संतान के समान मानते थे और स्नेह भी देते थे। तो वही दोनों वीर उन्हें अपने पिता के तुल्य समान मानते थे। चंदेल शासनकाल में सांप्रदायिक सौंदर्य की एक ऐसी महक फिजाओं में बिखरी जो आज भी जीवंत है। तो ये चाचा ताला सैयद की मज़ार देख रहे हैं आप, तो ये समझ लीजिए कि एक जीवंत के रूप में ही आपको और हमको दिखाई दे रही है। चाचा ताला सैयद हवेली परगना जिला गोरखपुर के पास ग्राम ताली के रहने वाले थे और वह एक प्रतिभा संपन्न महापुरुष थे और वो वीर विद्यमान थे, जिससे हर काम आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन उनसे पूछ के ही किया करते थे। तो इसकी वजह से उनको विद्वान के रूप में पद दिया गया है। और उन्होंने महाराज बनारस के राजा दरबार में उच्च पदों पर सुशोभित किया था। इस वाले भी उनको कहा जाता है। आज भी बताया जाता है कि चाचा ताला सैयद बनारस के राजा से नाराज होकर कन्नौज के राजा के पास नौकरी करने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में, बताया जाता है कि उसी समय बिठूर के मेले में उरई के राजा माहिल के उकसाने पर कलंग राय ने महोबा के राजा परमाल
परमाल की रानी मल्हना नौलखा का हार हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया था। जब चाचा ताला सैयद ने बड़ी वीरता से आक्रमण को विफल कर रानी की रक्षा की। चाचा की वीरता व सूझबूझ को देखकर महोबा के चंदेल शासक राजा परमालु ने अपने दरबार में सैन्य शिक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए सेना के सर्वोच्च चाचा को सर्वोच्च पद पर नियुक्त कर दिया। उनके संरक्षण में महोबा के सूरवीर आला उदल के साथ में मलखान, ढेबा, लाखन सहित अनेकों योद्धाओं ने सैन्य शिक्षक में महारत हासिल किया। वीरभूमि महोबा पर जब संकट आया तो आला उदल ने चाचा का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर दुश्मनों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ये समझ लीजिए कि चाचा ताला सैयद बहुत बलशाली थे और वीर योद्धा भी थे। तो आप जानते हैं इस बारे में कि साल 836 साल पहले हुआ भुजरियों का युद्ध इसका जीता जागता हुआ उदाहरण है। तो देखिए, मैंने अभी चाचा ताला सैयद के बारे में बताया है आपको। अब चलते हैं हम यहाँ से नीचे और ये आपको दोबारा कीरत सागर दिखा दूँ हम कितने ऊपर आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए और भी मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।